भारतीय पौराणिक इतिहास में हनुमान जी को अद्भुत शक्ति, अपार भक्ति और परम साहस का प्रतीक माना जाता है। उन्हें केसरी नंदन, आंजनेय और पवन पुत्र जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है और प्रत्येक नाम उनके जन्म और चरित्र की एक विशेष गाथा को दर्शाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनके जन्म के पीछे की कथा क्या है? चलिए जानते हैं। त्रेता युग में अयोध्या के महाराज दशरथ पुत्रहीन थे। संतान प्राप्ति की लालसा में उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में एक विशेष यज्ञ कराया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तब यज्ञ देव ने प्रकट होकर प्रसाद स्वरूप दिव्य खीर दी, जिसे महाराज ने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दिया। यह खीर कोई साधारण भोजन नहीं था, यह संतान प्राप्ति का दिव्य माध्यम था जिसे ईश्वर की इच्छा से रचा गया था। जब रानियों को खीर वितरित की जा रही थी तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में उड़ता हुआ एक पक्षी यज्ञशाला से खीर का एक अंश चुराकर उड़ गया। यह घटना संयोग नहीं थी, यह उस दैवी योजना का हिस्सा थी जिसके अंतर्गत एक दिव्य आत्मा को इस धरती पर अवतरित होना था। उसी समय पर्वतीय क्षेत्र में देवी अंजना, जो पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं, घोर तपस्या में लीन थीं। वे शिव भक्ति में मग्न थीं और पुत्र रूप में भगवान शिव को पाने की इच्छा रखती थीं। ठीक उसी समय वह पक्षी उड़ते हुए माता अंजना के आश्रम पहुंचा और उसके मुंह से खीर का अंश तपस्या कर रही देवी के हाथों में गिर पड़ा। देवी अंजना ने इसे साधारण वस्तु नहीं बल्कि भगवान का प्रसाद समझकर श्रद्धा से ग्रहण कर लिया। यह वही खीर थी जो राजा दशरथ के वंशजों को जन्म देने वाली थी। इस चमत्कार में पवन देव की भी एक विशेष भूमिका मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि खीर को माता अंजना तक पहुंचाने और गर्भ धारण कराने की प्रक्रिया में पवन देव ने ही माध्यम की भूमिका निभाई। इसी कारण से हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। तपस्या की शक्ति और वायुदेव की कृपा से माता अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह थे बाल हनुमान, जो शिव के अंशावतार माने जाते हैं। उनका जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ और तभी से यह दिन हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल